हाय क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे ऑल रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस विद एन एग्जांपल। आज करते हैं बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। दे आर सेइंग दैट यूजिंग रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस टू शो दैट द हाइपोथेसिस if it does not rain or it is not foggy. ओके, ये जो हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए या प्रीमाइसेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम प्रोपोजिशन डिसाइड करते हैं कि हमें किस स्टेटमेंट को क्या नाम देना है। सो दे आर सेइंग दैट इफ इट डज नॉट रेन, तो हम ले लेते हैं कि इट डज रेन या इट इज रेनिंग, तो हमने इसे पी कह दिया। और इफ इट इज नॉट फॉगी, इट इज नॉट फॉगी को हमने क्यू कह दिया। Then the sailing race will be held and the life saving demonstration will go on. तो दो prepositions और use हो गए. First is this sailing race will be held and live demonstration. तो हमने उन्हें R and S का नाम दे दिया. And then the trophy will be awarded T. And the trophy was not awarded क्योंकि T हमने already डिजाइन किया है, तो ये नॉट टी हो जाएगा या निगेशन टी हो जाएगा। इम्प्लाइज द कंक्लूजन इट इज रेन को हमने पी का नाम दिया था। तो अपना प्रीमाइसेस डिजाइन करते हैं कि इसमें से क्या क्या है। कुछ बुक्स में इसको हाइपोथेसिस भी लिखा होता है, मगर हाइपोथेसिस विद कंक्लूजन होता है, तो हम इसको प्रीमाइसेस भी लिखते हैं, कंक्लूजन भी लिखते हैं, तो ये पूरा हमारा हाइपोथेसिस डिजाइन हो जाएगा। देन हम इसको देखेंगे फिर हमारा हाइपोथेसिस लीड्स करता है और टुवर्ड्स आवर कंक्लूजन और नॉट। ओके, तो सब आप स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे हम लोग और डिजाइन करते रहेंगे अपना। So first statement is use rule of inference if it does not rain, तो P negation P कह रहे हैं ये, if it does not rain or it is not foggy, so or it is not foggy। फिर if statement भी यूज हुआ था, इसका मतलब है ये if statement है और ये statement implies कर रहा है इस then की condition को, then the sailing race will be held, so R sailing race will be held and the life saving demonstration will go on, and S. It means this whole statement implies this statement. This is the number one premises. Number two premises is if the sailing race is held, then the trophy will be awarded. It means they are saying that R implies T. Third premises is the trophy was not awarded. Third premises is the trophy was not awarded means negation T. Then it implies, mean this all premises implies the conclusion that it is rain P. तो हमें ये गिवन प्रीमाइजेस यूज करने हैं और ये अपना कंक्लूजन ड्राइव करना है कि ये सारे प्रीमाइजेस ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज रेन, पी इज ट्रू। सही है, इन्हें भी देखने से अंदाजा नहीं हो रहा पी इज ट्रू और फॉल्स। अब हम इनसे रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस या लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जो हमने पढ़े हैं वो यूज करेंगे। दोनों लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और कार्ड्स भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर देखें अगर आपने नहीं देखे, और उसके बाद आपके लिए लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हम अपने प्रीमाइसेस मेंशन कर देते हैं। हमारे पास आया था P निगेशन P और निगेशन Q implies R and S. Then we have R implies trophy will be awarded and negation T. ये तीन premises, ठीक है। So this is first premises, this is second premises and this is third premises. और हमें conclusion जो drive करना है which is P, okay? तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया कि हमें करना क्या है। अब हम आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं जहाँ हमें ये देखें, यहाँ नज़र आ रहा है कि हमें मिल रहा है मॉडस टॉलेंट रूल। इन दोनों को देखते हुए मॉडस टॉलेंट रूल रिवाइज करवा देती हूँ। P implies Q is true and negation Q is true implies that negation P is true, therefore we can say that। तो हम इससे कह सकते हैं फर्स्ट प्रीमाइसेस R implies T, सेकंड प्रीमाइसेस में सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम कोट करेंगे, ये हमने लिया है अपने प्रीमाइसेस से जिससे हमने मेंशन किया था 2 पे, ये हमने लिया है अपने प्रीमाइसेस से जिससे हमने मेंशन किया था 3, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को हम ABC भी कह सकते हैं ताकि
सब A1 2 3 होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें, जब भी बुलेट्स या नंबर असाइन करें यूनिक होने चाहिए, ताकि कभी हमें कुछ रेफर करना हो तो हमें पता हो हमने इसको ये कह दिया, इसे भी कह दिया। ओके, सी आर्ग्यूमेंट इज if negation T. If R implies T is true and negation T is true, we can say that negation R is also true. Okay, so this is by Modest-Tollin rule. Modest-Tollin rule. ओके सो अब क्या करें, यहाँ आके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि निगेशन आर आ गया, लेकिन हम इस गिवन फर्स्ट प्रीमाइसेस से क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, निगेशन आर, और आर तो क्यू में यूज हो रहा है। तो अब कोई ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जहां हम इससे कुछ कुछ इस तरह निगेशन आर को यूज करें कि कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव हो यहाँ से। तो अब यहाँ पे तो क्योंकि इस साइड आ रहा है, क्या ऐसा करें, कौन सा ऐसा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लेकर आए कि आर एंड एस शुरू में चला जाए या बाद में आ जाए, कुछ इस तरह से। तो ये मैं इसलिए चाह रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि P implies Q is true एंड निगेशन Q आ जाए या निगेशन P आ जाए, कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। तो लेट्स सी कि हम इसमें क्या करते हैं। हम लेते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहता है P implies Q is equivalent to negation Q implies negation Q implies negation P के। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते हैं, विच हेल्प्स इन दिस क्वेश्चन। निगेशन R and S implies negation P और negation Q। ओके, ये जो निगेशन है ये P के साथ है, सॉरी, हम इसे यहाँ कर देंगे निगेशन P और निगेशन Q। अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया क्योंकि ये इक्विवेलेंट होगा प्रीमाइसेस 1 के। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया हमने प्रीमाइसेस 1 का, ठीक है। ओके अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आर एंड ऐसे, अब ये निगेशन देखो, मुझे यहाँ निगेशन आर की इंफॉर्मेशन मिली थी, हम चाहते हैं कि इस तक पहुंचे निगेशन आर तक, तो यहाँ बनाए। तो हम डी ई में ले लेते हैं मॉडस डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो इट बिकम्स निगेशन आर और निगेशन एस। डिमॉर्गन्स लॉ भी हमने समझा था लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इट बिकम निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से मिलना है निगेशन आर और निगेशन एस इज ट्रू। तो अब देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है, और हमें ये भी पता है कि निगेशन आर बाय सी, हमें ये भी पता है कि निगेशन आर ट्रू है। तो एक ऐसा लॉ हमने पढ़ा था DEF, हम इस कहते हैं कि इफ लॉ, आपको याद करवाती हूँ पहले फिर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने कुछ ऐसा लॉ पढ़ा था कि इफ P इज ट्रू और Q इज ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं P और Q इज ट्रू, ठीक है। एडिशन लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और की कंडीशन में किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि निगेशन R ट्रू मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि निगेशन R और निगेशन S विल बी ट्रू बाय विच लॉ, दिस इज द एडिशन लॉ। एडिशन लॉ हमने लगाया है किस पे, अपने सी स्टेटमेंट पे। एडिशन ऑन हाइपोथेसिस, कौन सा हाइपोथेसिस हमने लगाया है, सी पे, ठीक है। सी हाइपोथेसिस पे हमने जो रिजल्ट आया था उस पे हमने एडिशन लॉ लगा दिया और कह दिया कि ये ट्रू हो गया। अब ये कौन सा स्टेटमेंट बन गया, एक ऐसा लॉ भी हमने पढ़ा था, P implies Q is true and P is true, so we can say that Q is true which is Modest-Ponen rule। तो हम FG में कंक्लूड कर सकते हैं निगेशन P और निगेशन Q is true। ओके, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैं यहाँ पे निगेशन लगाना भूल गई, निगेशन Q implies निगेशन P से, ये निगेशन Q implies निगेशन P, तो इट बिकम्स निगेशन
of negation P or negation Q by modus ponens rule. Modus ponens rule. अब हमने मॉडस पोनेंट लगा दिया ई और एफ पे, ये कंक्लूजन ड्राइव कर लिया। और अब यहाँ पे भी एक लॉ यूज हो रहा है विच इज डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन। जब आप ब्रैकेट के अंदर खोलते हो जी, ए बी सी डी ई एफ जी, और अब हम आ जाएंगे एच स्टेटमेंट पे और निगेशन इंप्लीमेंट कर देंगे बाय डिमॉर्गन्स लॉ। दैट बिकम्स निगेशन निगेशन पी, और एंड में चेंज हो जाएगा, और निगेशन निगेशन क्यू विच इम्प्लाइज दैट पी and Q is true by using De Morgan's law। हमने De Morgan's law यूज किया। ओके, अब अगर P एंड Q मिल गया हमें, तो हम इससे एक और कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। P एंड Q, अब आपको एक और रूल याद होगा, इफ P and Q is true, so we can say that P is true and we can also say that Q is also true, सही है, which is the simplification law। so we can say that P is true, which is our conclusion। अगर P and Q दोनों true हैं तो हम कह सकते हैं कि P true होगा by simplification law। तो इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन रीड करना है, उसमें पहले प्रोपोजिशन डिजाइन करने हैं, फिर प्रीमाइसेस डिजाइन करने हैं, और प्रीमाइसेस की बेस पे आपको अगर रूल्स याद हैं और आपको पता है कि मैं किस टाइम कौन सा रूल इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड कीप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो यू कैन चेस योर एग्जाम्स। so thank you so much।